Namaskar, my dear students. Welcome to Pradeep tutorial. All we now discussing about the poem All Things Bright and Beautiful. তাহলে All Things Bright and Beautiful is written by C.F. Alexander. Uh, First of all, we have to discuss about the poet and we know about more about the poet. That the poet is C.F. Alexander. C.F. Alexander ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା C.F. Alexander is a song praising the God who is believing to have created the universe. God has created beautiful sunrises and sunsets, trees and flowers, rivers and mountains, birds and animals. All things bright and beautiful कवि C.F. Alexander वर्णना करिसंती ये गीतरे वर्णना करिसंती एवं वर्णना करी भगवान को कृतज्ञता दौचंती कारण हेउची तार कारण हेउची ये सारा संसार को जे सृष्टि करिछि से हेउचंती भगवान एवं जे कि तैयारी करिसंती ये सुंदर सूर्य अस्त को आरंभ करी सूर्य उदय गछ लता फल पनीपरिबा पहाड़ पर्वत पक्षी पशु ये समस्त जीव जंतु को सृष्टि करिसंती से भगवान. He has given us eyes to see, mouth to speak, nose to smell, skin to feel, tongue to taste and ear to hear. ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି? He has given us eyes to see. ଆମକୁ ଆଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ. Mouth to speak. ଆମକୁ ପାଟି ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି କହିବା ପାଇଁ. And nose to smell. ଏବଂ ନାକ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ କିଛି ଗନ୍ଧ ବାରିବା ପାଇଁ. Skin to feel. ଚର୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ କିଛି ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ. Tongue to taste. ଏବଂ ଜିଭ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ स्वाद चाखिबा पाई. एंड इसी ईयर टू हियर एवं आउ कौन देचंती कान देचंती हमको सुनिबा पाई. एवरी एक्टिविटी प्रत्येक कार्यकलाप सच आज चेंज ऑफ सीजन्स जेमिति की ऋतुर परिवर्तन कथा कहू. द फ्रेग्रेंस ऑफ द फ्लावर्स इटीसी ये फूलर सुगंध कथा कहू. इट्स ड नॉट हिज विल तांकरी इच्छारे ही ये सब सृष्टि होइछि. दस गॉड ऑलमाइट सेइति पाई भगवान हेउचंती सर्वशक्तिमान. हु हैज मेड एवरीथिंग वेल इज रियली ग्रेट टू हुम वी शुड ओबे एंड वर्शिप. सेइति पाई तो आमे तांकु मानु एवं तांकु उपासना करू. एथिरे कवि यही कथा वर्णना करिछन. कवि जन्म ग्रहण करिथिले कोठी ना कवि जन्म ग्रहण करिथिले C.F. Alexander जन्म ग्रहण करिथिले कोठी ना C.F. Alexander को द फुल नेम ऑफ द पोएट C.F. Alexander इज Cecil Frances Alexander. तो C.F. Alexander का पूरा ना होची Cecil Frances Alexander. She was born in Dublin, Ireland in 1880. 1818 मसीह आयरलैंड रो दुबलिन रे से जन्म ग्रहण करिथिले. She was a famous hymn writer and poet. से होचंती जने हिम्न राइटर. से जने प्रसिद्ध हिम्न राइटर. प्रसिद्ध हिम्न राइटर. तो हिम्न राइटर कहले कौन ना धार्मिक गीत लेखुथिबा कवि. हर फेमस वर्क्स आर हिम्न फॉर चिल्ड्रेन, क्रिसमस कैरोल, वंस इन रॉयल डेविड सिटी, verses
verses by क्षुद्र कविता for holy पवित्र seasons. This poem, all things bright and beautiful, is included. This poem, all things bright and beautiful, is included in hymn for children. यही कविताटी आसीची कोठू ना hymn for children रू आसी से अनेक काव्य कविता लिखिचंती गल्प लिखिचंती क्षुद्र कविता लिखिचंती से अनेक क्षुद्र कविता मानक मध्यरु आमे जो विषयटी पढ़ुचे ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल ये विषयटी आसीची कोठू ना ये विषयटी आसीची हिम्न फॉर चिल्ड्रेन। तले प्रथमे आमे आरंभ करबा ये विषयटी ये बे गला हमर कविंक परिचय। कवि होचंती C.F. अलेक्जेंडर जहाँ पूरा ना हूँ सेसिल फ्रांसिस अलेक्जेंडर हु इज फेमस फॉर द हिम राइट धार्मिक कविता लेखिबारे से होचंती पारंगम से अन्यतम जे कि अनेक कथा लिखिचंती एवं ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल लिखिचंती हिम फॉर चिल्ड्रेन रु या आसीची। तले एबा में विषयर आरंभ को जीवा विषयर आरंभ रे सुंदर भाव रे केटी वर्णना करिसंती C.F. अलेक्जेंडर लिखिचंती ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल, ऑल थिंग्स वाइज एंड वंडरफुल, द लॉर्ड गॉड मेड देम ऑल। तो एठी कवि लिखिचंती कि प्रथम पदरे कवि कौन लिखिचंती जे आम चतुर्पार्श्वे देखुथिबा समस्त जिनिस उज्जवल और सौंदर्यमय, समस्त प्राणी विशाल और क्षुद्र एवं विज्ञ अटंती। तेणु एठी कौन लिखिचंती कवि ना कहिचंती ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल, ऑल थिंग्स वाइज एंड वंडरफुल, द लॉर्ड गॉड मेड देम ऑल। एटी प्रथम पदरे कवि वर्णना करिसंती आम चतुर्पार्श्वे जे सबु पदार्थ अच्छी बा जिनिस अच्छी ब्यूटीफुल एंड ब्राइट से गुड़िक सब उज्जवल और सौंदर्यमय, समस्त प्राणी विशाल और क्षुद्र एवं विज्ञ मध्य अटंती। ये सबु गुड़िकु सेही परम भगवान ही सृष्टि करिसंती, ये सबु गुड़िकु से भगवान ही सृष्टि करिसंती। एवं ता पर पदरे कवि वर्णना करिसंती लिखिसंती each little flowers that opens, each little bird that sings, he made their glowing colors, he made their tiny wings। द्वितीय पदरे ये कवि कौन करिसंती ना कवि फूल और पक्षी मानकु ईश्वरंकर आशीर्वाद विषय वर्णना करी कहिसंती प्रतिटी प्रस्फुटित पुष्पकु से देइछंती उज्जवल रंग एवं सुमधुर कंठरे राव करुथिबा प्रत्येक क्षुद्र पक्षी को से देइछंती क्षुद्र सुंदर डेणा एवं ईश्वर फूलर आकर्षणीय रंग और क्षुद्र पक्षीर क्षुद्र डेणा तैयारी मध्य करिसंती। तापर पदरे कौन लिखिसंती ना द पर्पल हेडेड माउंटेन, द रिवर रनिंग बाय, द सनसेट एंड द मॉर्निंग that brightens of the sky। तृतीय पदरे कवि एठी सूर्य अस्त सूर्य उदयर कथा वर्णना करिसंती। कवि एठी वर्णना करिसंती किपरि भावरे सूर्य अस्त और सूर्य उदय ये नील रोहित वर्ण रंजित मस्तक धार बोली वर्णना करी कहिसंती सूर्यास्त समय रे अस्तगामी सूर्यर नील लोहित रश्मि किपरि भावरे पहाड़ उपरे पड़ी ताकू अत्यंत सौंदर्यपूर्ण करी देइछि। प्राप्त काल मध्यरे सही एका कथा मध्य घटुची बा सकाळ समय रे जेतबळे सूर्य उदय होउची सेतळ मध्य सही घटना घटुची। ये सूर्यर रश्मि पहाड़ उपरे पड़ी कि अति सुंदर भावरे सौंदर्यपूर्ण दृश्यमान प्रतिपादित करुचिता एटी कवि वर्णना करी कहिसंती।
पहाड़र पाददेश प्रवाहमान नदीर जल से तापर कहते कौन द रिवर रनिंग बाय द सनसेट एंड द मॉर्निंग दैट ब्राइटन्स ऑफ द स्काई। प्राप्त काल मध्य यही कथा मध्य से वर्णना करिसेंती पहाड़र पाददेश बही जाउथिबा नदीर जल मध्य उद्भिद और अस्तगामी उदित और अस्तगामी सूर्य रश्मि रे उज्जलित हुए ताहा मध्य आकाश को उज्जलित करिथाए। ये समस्त सौंदर्यमय और उज्जवल वस्तुर सृष्टिकर्ता हेउचंती से परम पूज्य भगवान ईश्वर। ता पर पदरे पुणी कवि वर्णना करी कहले द कोल्ड वाइंड इन द विंटर द प्लीजेंट समर सन द राइप फ्रूट्स इन द गार्डन ही मेड देम एवरीवन। चतुर्थ पदरे कवि वर्णना करी कहते जे ईश्वर शीत दिने प्रवाहित होउथिबा ठंडा पवन ओ आनंददायी ग्रीष्मकालीन सूर्य को सृष्टि करिछंती। से मध्य बगीचारे थिबा पाचिला फलर निर्माता से मध्य पाचिला फल को सृष्टि करिछंती। से प्रत्येक जिनिस को तैयारी करिछंती से भगवान। तो ये कवि गोटे कथा लिखिंट दि कोल्ड वाइंड इन द विंटर द प्लीजेंट समर सन। ये सूर्य जेतबले ग्रीष्म ऋतु कथा वर्णना करिसेंती ग्रीष्म ऋतु सूर्यंकर ताप जे आमे सही पारुना किंतु कवि कहउचंती ता आरामदायक ता से किपरि आरामदायक से आराम किपरि दिए से आराम दे पारिबो नाही कारण आमे जानिचे ग्रीष्मकालीन सूर्य भारी कष्टदायक तार कारण होउची ग्रीष्म दिन रे सूर्यंकर कोप आमे सही पारुना। तो कवि कौन पाई एठी कहते आरामदायक बोली कारण कवि होउचंती शीत कालीन देशर व्यक्ति सी आयरलैंडर व्यक्ति जोटार के आयरलैंड रे ग्रीष्म काल रे मध्य शीत लहरी प्रवाहित होता है। तेणु ग्रीष्म काल रे जो सूर्य किरण पड़े ताहा टिके समस्त व्यक्ति को आनंद दे थाए से कवि ये वर्णना करिसेंती। एवं पंचम स्टांजा कौन वर्णना करी कहते पंचम स्टांजा कहते The tall trees in the green wood, the meadows where we play, the rushes by the water we gather every day। पंचम स्टांजा पंचम पदरे एठी वर्णना करिसेंती कि सबुज बण घन तृणभूमि संपर्क रे वर्णना करिसेंती। सबुज वर्णर विशाल काय उच्चा उच्चा गछ गुड़ी को मध्य से ईश्वर सृष्टि करिसेंती। प्रतिदिन आमे संग्रह करुथिबा जलज उद्भिद गुड़िक ईश्वरंकर मध्य सृष्टि। घन तृणभूमि गुड़िक सबुज घासपूर्ण एक खोला अंचल जो आमे खेलू ताहा मध्य खेल पड़िया ताहा मध्य भगवान ही सृष्टि करिसेंती। He gave us eyes to see them and lips that we might tell how great is God Almighty who has made all things well। शेष पदरे ये कवि वर्णना करिसेंती ईश्वर आमको आखि देइछंती ओष्ठ देइछंती यार गुरुत्व कथा मध्य कवि वर्णना करी कहते आमको आखि देइछंती तांकर निर्मित जिनिस गुड़ी को ये उज्जवल सौंदर्यपूर्ण जिनिस गुड़ी को वस्तु गुड़ी को देखिबा पाई। ओष्ठ देइछंती आमको जेपरी तांक विषय रे अधिक आलोचना करिबा पाई तांक विषय रे अधिक कहिबा पाई। जो सर्वशक्तिमान ईश्वर ये समस्त जिनिस को तैयारी करिसेंती वास्तव रे से केडे महान। Who has made all things, how great is God Almighty। भगवान जे केते महान जे तैयारी करिसेंती याकू कवि एटी वर्णना करिसेंती। तेणु ये विषय आज परिसमाप्ति घटिला। थैंक यू धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास रे आमे यही विषय क्वेश्चन आंसर आलोचना करिबा एटी एवं समस्ते मु भाबुची बुझी पारथिबे। धन्यवाद।